लबासना सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी के क्षेत्र में लबासना का नाम ना हो ऐसा काफ़ी मुश्किल है। लबासना का पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ से सिविल परीक्षा यानी कि यूपीएससी की एग्ज़ाम को पास करने वाले को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पहुँचना हर यूपीएससी एस्पिरेंट का सपना होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लबासना की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे इस जगह के बारे में। वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ आप जुड़े रहें। यह एकेडमी उत्तराखंड के मसूरी में है। लबासना का जैसा नाम है वैसा ही काम भी है। यहाँ की ट्रेनिंग तो मजबूत है ही, साथ ही साथ यहाँ के कायदे कानून उससे भी मुश्किल तथा कड़े हैं। तो चलिए जानते हैं लबासना के बारे में विस्तार से। लबासना की शुरुआत। सिविल सेवा को हमारे देश में शुरुआत से ही तवज्जो दी गई है। इसे देखते हुए ही 15 अप्रैल 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इस दिशा में कदम बढ़ाया और सिविल सेवा के सभी रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए मसूरी के 4 लेवल स्टेट में नेशनल एकेडमी बनाने का निर्णय किया। शुरुआत में लबासना का नाम नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन NAA रखा गया था, लेकिन कुछ ही सालों में इसे बदल दिया गया। साल 1972 में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर लबासा यानी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रख दिया गया। हालांकि इस नाम में भी संशोधन किया गया और साल 1973 के दौरान इसमें नेशनल शब्द और जोड़ दिया गया और इसके साथ ही यह हो गया लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लबासना। लबासना का गीत। लबासना का एक गीत भी है जो कि काफी प्रचलित भी है और एकेडमी में सबके लिए काफी मायने भी रखता है। इस लबासना के एकेडमी गीत को प्रख्यात बंगाली संगीतकार, गीतकार और गायक अतुल प्रसाद ने कंपोज किया है। यह एक बंगाली गाना है। आइए इस गाने के कुछ बोल को सुनते हैं जो कि बंगाली में है। रहो धर्म में धीर, रहो कर्म में भी रखो उन्नत शीर, डरो ना भूली बेदा बेज्ञान हो शाबे आगुवान शाते आचे भगवान मोबे जो वहाँ धर्म ते धीर, वहाँ कर्मित वीर, वहाँ उन्नत शीर नहीं भार। ये था लबासना का गीत तथा एंथम जो कि बंगाली में था। आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन से और देशों के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग यहाँ होती है। जी हाँ, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी, लेकिन भारत के साथ ही लबासना में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और मालदीव के सिविल सर्वेंट्स भी मौजूद रहते हैं और यहाँ सभी को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। इन सभी सिविल सर्वेंट्स को भारतीय समकक्षों के साथ शुरुआत के 3 महीनों के फाउंडेशन कोर्स प्रशिक्षण में भाग लेने दिया जाता है जो कि काफी रोचक होता है। लबासना का लोगो मौजूद है यहाँ के हर सामान पर। जैसा कि एकेडमी के बारे में अब तक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ की अलग अलग पहलुओं को जान रहे हैं, तो इनमें एक और पहलू को जोड़ते हैं जो कि है लबासना का लोगो। यहाँ के ऑफिसर्स के लिए एक सवेनियर शॉप बनाई गई है। इस शॉप पर फिजिकल एक्टिविटीज के लिए सभी चीज़ों को रखा जाता है और यहाँ के हर चीज़ पर लबासना का लोगो रहता है। यहाँ पर आम लोगों को जाने पर मनाही है।
आम लोगों को लबासना में जाने के लिए परमिशन नहीं होती है। यहाँ अंदर जाने के लिए भी 2 रास्ते हैं, लेकिन वह भी हर किसी के लिए नहीं है। पहला रास्ता है जब एकेडमी आपको खुद बुलाए, यानी आप यहाँ गेस्ट स्पीकर के रूप में आमंत्रित हैं, तब आप जा सकते हैं। और दूसरा है जब आपका कोई अपना इस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा हो, तब ये 2 ही अवसर है जिनमें आप एकेडमी को देख सकते हैं। ड्रेस कोड का पालन होता है लबासना में अनिवार्य। दोस्तों, एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर्स को केवल फॉर्मल कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। जब भी वे परिसर में होते हैं तो केवल फॉर्मल ड्रेस में ही नजर आते हैं, और केवल ट्रेनिंग के दौरान ही नहीं बल्कि खाना खाने के लिए मेस तक में ड्रेस कोड का पालन करना बेहद जरूरी है। और यदि आप अपने रूम के बाहर भी घूम रहे हैं तब भी आप प्रॉपर ड्रेस कोड का पालन करेंगे, और आप यहाँ स्लीपर्स या सैंडल पहनकर भी नहीं रह सकते हैं। यदि कोई भी ऑफिसर ऐसा करता पाया जाता है तो उसे दंड भुगतना पड़ता है। और ड्रेस कोड के बारे में आपको बता दें कि जब ऑफिसर अपनी क्लास में होते हैं तब उन्हें गर्मी में नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट और पैंट पहनना होता है, जबकि सर्दी के मौसम में नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट, जैकेट और पैंट पहनना अनिवार्य है, जबकि आपको हमेशा लेदर शूज तो पहनना ही है। अगर ऑफिसर्स महिला है तो उन्हें साड़ी या सलवार, कमीज या चूड़ीदार या वेस्टर्न बिजनेस सूट पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही महिला ऑफिसर को जूते या सैंडल पहनना अनिवार्य है। लबासना से ट्रेनिंग क्लियर करने पर मिलता है MA की डिग्री। यहाँ सभी ऑफिसर्स की 2 साल की ट्रेनिंग की जाती है। इस ट्रेनिंग में जो कोई भी पास होता है उस ऑफिसर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU से मान्यता प्राप्त MA पब्लिक मैनेजमेंट की डिग्री दी जाती है। खास बात यह है कि डिग्री केवल उन्हीं ऑफिसर को मिलती है जिन्होंने UPSC सिविल सर्विस की परीक्षा को क्लियर किया हुआ है। लबासना में ट्रेनिंग के दौरान एकेडमी में कोई भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर धूम्रपान और मदिरा का सेवन भी वर्जित है। कोई भी आम आदमी यहाँ बाहर से अंदर नहीं आ सकता तथा यहाँ मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े नहीं पहना जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।